नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल टेक नेटवर्क्स में। मेरा नाम है राजदीप। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव में कमांड विंडो के थ्रू अपना डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। दोस्तों, कमांड विंडो का बेनिफिट क्या है कि जब भी आप डाटा ट्रांसफर करते हो तो कमांड विंडो में बहुत कम टाइम में डाटा आपका इजीली मूव हो जाता है। ठीक है, बहुत कम टाइम में डाटा मूव हो जाता है कंपेयर टू कॉपी पेस्ट। ठीक है, या फिर कभी कई कभार आप क्या करते हो, आपके कंप्यूटर का अपना डाटा किसी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में या फिर पेन ड्राइव में ट्रांसफर करते हो, तो उस समय क्या होता है, जब आप कॉपी पेस्ट कमांड यूज करते हो या डाटा सेंड करते हो डायरेक्टली, वो बहुत ज्यादा टाइम लेता है। ठीक है, उस टाइम को सेव करने के लिए जो आज हम प्रोसेस करने वाले हैं वो आप फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा मैं इस पार्ट में आपको और बताने वाला हूँ कि अगर आपका कोई नेटवर्क ड्राइव है, आपके ऑफिस में या आपके घर में कोई नेटवर्क ड्राइव है, उसका डाटा अगर आपको कॉपी करना है अपने सिस्टम में, या फिर अपने सिस्टम का डाटा आपके नेटवर्क ड्राइव में कॉपी करना है, तो वो सारी एक्टिविटी आप किस तरह से कर पाओगे, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो में एट द एंड आपका बेनिफिट ये होने वाला है कि आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा। ठीक है, डाटा को मूव करने के टाइम पे जो टाइम लगता है वो बहुत ज्यादा हो सकता है, तो उसको आप मिनिमम टाइम में रिड्यूस करने के लिए जो मैं प्रोसेस बताने वाला हूँ वो आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, अपने कंप्यूटर में आपको कमांड विंडो ओपन कर लेनी है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अपने सर्च बार में टाइप कर लीजिए CMD। ठीक है, ये कमांड प्रॉम्प्ट दिख रहा है आपको, इस पर राइट क्लिक कीजिए और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लीजिए। जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे मैं कमांड विंडो को ओपन कर चुका हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करनी है, एक रोबो कमांड टाइप करनी है। ठीक है, तो रोबो कमांड का जो सिंटेक्स है मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, अगर आपको क्या करना है, देखो मैंने यहाँ पे बता रखा है कि अगर आपको कॉपी करना है डाटा एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव में, तो आप क्या करोगे, टाइप करोगे रोबो कॉपी। ठीक है, स्पेस देने के बाद आप क्या करोगे, /s, और उसके बाद जो आपका सोर्स है, आप कहां से डाटा कॉपी करना चाहते हो, सोर्स क्या है और डेस्टिनेशन क्या है, वो आपको कोटेशन मार्क में लिखना है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मेरे देखो यहाँ पे डेस्कटॉप पे आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है, एक फोल्डर बना रखा है मैंने लेफ्ट साइड में, देखिए टेल गेट नाम से। ठीक है, तो ये मेरा, ये देखिए, ये मेरा क्या है, सोर्स है। तो मैं इस डाटा को अपने पेन ड्राइव में या फिर मेरा जो एक्सटर्नल ड्राइव है उसमें कॉपी करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, इसका सोर्स कॉपी कर लूंगा। तो क्या करोगे, देखो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो ये आपका हो गया सोर्स, आप इसको कॉपी कर लोगे। ठीक है, ये देखिए मैंने सोर्स क्या किया, कॉपी कर लिया और कोटेशन मार्क के अंदर यहाँ पे टाइप कर दिया। ठीक है, उसके बाद जो मेरा डेस्टिनेशन है, मुझे कहाँ ट्रांसफर करना है, जो मेरा दूसरा ड्राइव है, अब वो आपका एक्सटर्नल ड्राइव हो सकता है, उसी कंप्यूटर की जो इंटरनल ड्राइव से वो भी हो सकती है। ठीक है, तो उसका मैं यहाँ पे पाथ दे देता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, देखो मैं अपना जो मेरा माई कंप्यूटर है, एक बार मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक ड्राइव लगा रखी है, यूएसबी ड्राइव। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस यूएसबी ड्राइव को ओपन करूंगा। दोस्तों एक चीज का जरूर ध्यान रखें, आपको जिस भी पाथ में आप अपने फाइल को सेव कर रहे हो, ठीक है, जो डेस्टिनेशन है उसके अंदर आपको एक फोल्डर क्रिएट कर लेना है। मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम है न्यू। ठीक है, इसका पाथ अगेन मैं कॉपी करूंगा तो किस तरह से करूंगा, यहाँ मैं ऊपर जाऊंगा, यहाँ पे ये देखिए, और ये मुझे, ये पहले मैं फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही फोल्डर मैंने ओपन किया तो देखिए ये मुझे पाथ मिल गया। ठीक है, ये मेरा पाथ है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा। तो देखिए मैंने कॉपी करके इसको यहाँ टाइप कर दिया कोटेशन मार्क के अंदर। ठीक है, तो अब मैं ये पूरी कमांड एक बार यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इजीएस्ट वे है कंफर्म करने के लिए कि क्या मैंने सही टाइप किया है या नहीं किया है, इसलिए ये मैंने टेक्स्ट बॉक्स में टाइप किया था। ठीक है, अब मैं नोटपैड से यहाँ से टाइप करने के बाद इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं अपनी कमांड विंडो में गया जो मैंने अभी ओपन की थी, उसमें जैसे ही मैं राइट क्लिक प्रेस करूंगा ना, तो जो मैंने कॉपी किया था देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया है। दोस्तों चाहो तो आप ये कमांड मैनुअली भी टाइप कर सकते हो। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पे वो सिंटैक्स जो मैंने एक नोटपैड में लिखा था कंफर्मेशन के लिए कि सब मैंने सही से कॉपी किया है या नहीं किया है, वो मैंने क्या किया है, यहाँ पे टाइप कर दिया है। ठीक है, अभी देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो ये मेरा यूएसबी ड्राइव था, वापस दिखा देता हूँ। ये मेरा, देखिए ये यूएसबी ड्राइव है, इसको मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद ये मैंने फोल्डर बना रखा है न्यू। ठीक है, इस फोल्डर को मैं यहाँ पे साइड में कर देता हूँ। देखिए अभी इसके अंदर कोई भी डाटा नहीं है। ठीक है, कोई भी डाटा नहीं है उसके अंदर। मैं दोनों विंडो को साथ में खोल देता हूँ आपके लिए। अब जैसे ही मैंने अपना ये सिंटेक्स मैंने यहाँ पे टाइप किया था, अब मैं यहाँ पे इंटर इंटर बटन जैसे ही प्रेस करूंगा तो क्या होगा, मेरा जो सोर्स का पाथ डाटा था वो क्या होगा, मेरे डेस्टिनेशन में इमीडिएटली कॉपी हो जाएगा। ये देखिए जैसे ही मैं इंटर मारता हूँ, ये देखिए इमीडिएटली सारा का सारा डाटा मेरा मूव हो गया है, मेरे दूसरा जो मेरा एक्सटर्नल ड्राइव था उसमें देखो इजीली कॉपी हो गया। ठीक है, सेम प्रोसेस आपको भी फॉलो करनी है। तो ये प्रोसेस था एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव में डाटा
कॉपी करने के लिए। ठीक है, अब बहुत कम टाइम लगा, आप लोगों ने देखा एक मिनिमम टाइम में ये डाटा ट्रांसफर हो गया। ठीक है, मैं कुछ और आपको सिंटैक्स बता देता हूं। आपके केस में क्या हो सकता है कि आप एक नेटवर्क ड्राइव से डाटा कॉपी कर रहे हो अपने कंप्यूटर में, या फिर अपने कंप्यूटर का डाटा नेटवर्क ड्राइव में कॉपी कर रहे हो, तो उसके लिए मैं आपको सिंटैक्स बता देता हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों आपको क्या करना है, अगेन जब आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे मैंने कमांड लिखी रोबो कॉपी, ठीक है, स्पेस देने के बाद मैंने क्या किया /s, उसके बाद मैं कोटेशन मार्क के अंदर लिखता हूं जो मेरा जो नेटवर्क ड्राइव है, ठीक है, जहां पे मेरा डाटा रखा हुआ है। तो नेटवर्क ड्राइव के लिए आप क्या करोगे, जो आपका नेटवर्क ड्राइव का पाथ है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया //192.168.1.2, जो मेरा नेटवर्क कंप्यूटर है उसका ये आईपी एड्रेस था, और उसके अंदर जो फोल्डर था, सपोज एग्जांपल के तौर पे उस फोल्डर का नाम था एबीसी। ठीक है, वो फोल्डर का मैंने यहाँ पे पाथ लिख लिया, और कहा जहां मेरे को वो पेस्ट करना है, जो मेरा डेस्टिनेशन है, ठीक है, वहां मैंने देखिए ये जैसे मेरा सपोज मेरे को ई ड्राइव में डालना था वो, तो मैं डेस्टिनेशन एड्रेस जैसे डाला और इंटर कर दूंगा, तो क्या होगा, मेरा नेटवर्क ड्राइव से डाटा मेरे कंप्यूटर में वापस कॉपी हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए दूसरा सिंटेक्स मैंने यहाँ पे लिखा है रोबो कॉपी स्पेस /s, और उसके बाद सपोज मेरे को क्या करना है, अपने कंप्यूटर का डाटा, ये मेरे कंप्यूटर का पाथ है, क्या करना है, एक नेटवर्क ड्राइव में डालना है। तो ठीक है, मैंने यहाँ पे सोर्स और डेस्टिनेशन जो है दोनों का पाथ डाल दिया, और जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो मेरे कंप्यूटर का डाटा क्या होगा, मेरे नेटवर्क पाथ में चला जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो, इजिली एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफर कर सकते हो, एक नेटवर्क सोर्स से दूसरे नेटवर्क सोर्स में डाटा ट्रांसफर कर सकते हो, अपने कंप्यूटर का डाटा अपने हार्ड ड्राइव में ट्रांसफर कर सकते हो मिनिमम टाइम में। तो दोस्तों उम्मीद है आज के वीडियो में आप जो भी चीजें बताई गई है आपको इजीली समझ में आई होगी। इन केस आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।